हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री और उसके बाद मैं क्लास लूँगी। तो अभी मैं रीड कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि ये दो एनसीईआरटी हैं, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। ये मुझे पहले कवर करनी है, बाकी तो कवर होने ही वाली हैं और थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन इस महीने से पहले मुझे अपना टारगेट भी कंप्लीट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। और अगर आप मेरे ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बातें जो यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मेरा ब्लॉग पूरा देखना। देखो, मैं फिर से एक बात ज़रूर कहूँगी, जिन लोगों का टारगेट है 2025, तो प्लीज़ आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें अच्छे से, और जो भी सिलेबस है उसे कवर करते हुए चलें। देखो, मैं ये कहूँगी कि जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है ना, तो हमारी टेंशन, मतलब हम टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर हमारा सारा फोकस रहता है रिवीजन के लिए, और जो भी हम टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। और अगर हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ तो फिर हम ये सोचेंगे ये कैसे कवर करें, या मतलब रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो बस आप यही सोचती रहोगे और मतलब एग्ज़ाम के टाइम भी आपके मन में यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ना आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे और ना आपका ध्यान होगा एग्ज़ाम पे कि आज मेरा एग्ज़ाम है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पहले अपना सिलेबस कवर करें, जो भी आपने टारगेट रखा है। जैसे कि आपका मतलब ऑप्शनल चल रहा है अभी और ऑप्शनल ख़त्म होने वाला है, तो जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट के, उनको कवर करें। एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आपकी एक टेंशन भी दूर हो जाएगी। फिर आपका सारा ध्यान रहेगा आपकी रिवीजन पर और आपकी मतलब टेस्ट सीरीज़ पर। टेस्ट सीरीज़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद करंट अफेयर को कवर करना है आपको। करंट अफेयर मतलब आप डेली करंट अफेयर पढ़ो। आप मतलब अगर यूट्यूब से नहीं मतलब कर रहे हो अपना कवर, तो आप मतलब द हिंदू पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। और हिंदी मीडियम वाले भी मतलब द हिंदू पढ़ेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा, उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी और उनका डेली का करंट अफेयर वो भी कवर होता जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि इतने दिनों में आप अपने आप को इतना मोटिवेट रखें कि जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप एक भी दिन आपको ऐसा फील ना हो कि आज हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट दिन पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि आपका जो शरीर है वो तो हमेशा आपको यही कहेगा कि आप आराम करो। आप पूरा दिन भी सोओगे ना, फिर भी आपको नाइट में नींद आएगी। ये नहीं है कि आप दिन में सो लिए हैं तो आप रात में बैठ के पूरी रात पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप नींद भी उतनी लो जितनी ज़रूरी है, वरना अगर इंसान चाहे तो वो पूरा दिन भी सोएगा ना, तो भी मतलब उसे आराम की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। तो जीवन आपका है, लाइफ आपकी है, इसे आप यहाँ सोने में निकाल दो या फिर इसे सोना बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो टाइम होता है ना, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता, और जो ये एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता है। फिर तो लोगों के ताने और ख़ुद के मन में एक गिल्ट पाल के रहो लाइफ टाइम तक, जब तक ज़िंदा रहना है, कि हाँ मेरे पास वक्त था लेकिन मैंने सही टाइम पे अपनी राइट प्रिपरेशन नहीं की थी, और मेरा मतलब मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। तो क्यों ना हम अपने अंदर सुधार लेके आ जाए, क्योंकि अगर रास्ते गलत हो ना तो रास्ते बदलने चाहिए, अपने इरादों को नहीं। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। बहाने मत बनाओ कि मेरे पास ये नहीं है या ये बुक नहीं है या मेरे पास अच्छे मतलब पढ़ने के लिए एक शांत जगह चाहिए। देखो, जहाँ हो वहीं से स्टार्ट करो, जो है उसी से स्टार्ट करो। क्योंकि एक परफेक्ट मौके के इंतज़ार में लाखों लोगों ने अपने सपनों को तोड़ा है, तो आप वो काम मत करना। अगर हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं ना, तो हमारी तैयारी में कभी रुकावट भी नहीं आती है। लेकिन जो लोग बहाने बनाते हैं और उन्हें नहीं पढ़ना है ना, तो वो किसी कीमत पे नहीं पढ़ेंगे, चाहे आप उन्हें कहीं पर भी मतलब किसी भी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ मतलब सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल रहता है। उनके दिमाग में हमेशा यही चलेगा, ये नहीं वो बेस्ट होना चाहिए। वो हमेशा बेस्ट की तलाश में रहते हैं, और जो लोग बेस्ट की तलाश में रहते हैं ना, तो वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। देखो, जो चीज़ आपके पास अभी है आप उसी से तैयारी स्टार्ट कर दो। लेकिन अब तो टाइम हो गया, मैं यही कहूँगी अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप 2025 का
एग्ज़ाम दे पाओ, क्योंकि अब एनसीईआरटी वगैरह सारी कुछ अगर आप ज़ीरो से तैयारी करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी से आप तैयारी कर दोगे और अगर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा तो हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10-12 घंटे तो बहुत कम हैं। 10-12 घंटे तो वही लोग पढ़ते हैं जो 5-6 महीने से, यानी कि 8-10 महीने से ही तैयारी कर रहे हैं। और हम इस एग्ज़ाम के लिए कितना भी पढ़ लें फिर भी हमें एक ये फीलिंग आती रहती है कि अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी ये फीलिंग आएगी कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं एक बात फिर से ये कहूँगी कि अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है ना, उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ कि हाँ उसी को समझना, उसके बाद हम दूसरा कोई टॉपिक देखेंगे। उसके बाद आप दूसरा भी कोई टॉपिक देख सकते हैं, और जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स फील करे, जब आप अच्छे से मूड में हो, तब आप उस चीज़ की तैयारी करो जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था। वरना लोग इसी चीज़ के चक्कर में अपना आधा से ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं कि हाँ पहले उसी को देखना है, उसी को समझना है। तो एक चीज़ के चक्कर में ना अपना 2-3 घंटे वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी सिलेबस कवर करते जा रहे हैं उसके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स हमें आगे चल के बहुत काम आएंगे। क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स ही हमारे एक सहारा है जो हमें एक दिन में ही रिवाइज कर सकते हैं। वरना हमारे पास इतनी सारी एनसीईआरटी हैं, हिस्ट्री की हो गई हैं, ज्योग्राफी की हो गई हैं, पॉलिटी की हो गई, एक दिन में हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना प्री के लिए। अभी आप सिर्फ प्री पे ध्यान दो, प्रीलिम्स पे ध्यान दो। और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा फैक्ट लगता है कि हाँ ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं दोनों। लेकिन जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला हो उसके 3 महीने पहले आप सिर्फ उसी की तैयारी करना, और फिर टेस्ट वगैरह अच्छे से लगाना, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आज संडे है, आज मैंने कुछ ज़्यादा रिवाइज तो नहीं किया है फ्रेंड। अभी सिर्फ मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ, और उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी हिस्ट्री की जो मैंने नोट्स बनाए हैं, और अभी बना ही रही हूँ। तो पहले क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी, और ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे उनको भी रिवाइज़ करूँगी। देखो फ्रेंड्स, ब्लॉग में इतना कुछ मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है। तो वीडियो जैसे भी बनती हैं आपको मैं बता देती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ आपको मोटिवेशन ना करे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो। और आपका सिलेबस अगर कवर हो गया है तो आप रिवीजन की तैयारी कर सकते हैं। अभी से आप रिवीजन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। और ज़्यादातर आप सीसैट पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि सीसैट भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। और डेली आपको पढ़ना है, 12-13 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाय, टेक केयर।